प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज चार्ज की मिली। पहली प्रॉपर्टी को लिख सकते हो कि टोटल चार्ज हमेशा जीरो होगा, है ना। टोटल चार्ज कंजर्व होगा। तो इसको हम एक लाइन में लिख ले, कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्व होता है। तो कंजर्वेशन एक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्लियर हो गया होगा, इनिशियल चार्ज भी जीरो होगा और फाइनल चार्ज भी जीरो होगा। ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, 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 ठीक है। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन बहुत सिंपल है। ये इसी छोटे से कंसेप्ट पे बेस्ड है कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन आधा नहीं निकलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा पूरा आएगा और जब भी निकलेगा पूरा निकलेगा। तो क्वांटाइजेशन कहता है कि जो पॉसिबल चार्ज है, भाई एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस ई का चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे प्लस आधा तो निकलेगा नहीं। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि हमारे प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 1 ई लिख दो चलेगा, प्लस माइनस 1 ई प्लस माइनस 2 ई डैश 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 ऐसे चार्ज होंगे। इससे फॉर्मूला एक बेसिक सा बन जाता है कि Q इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन ई। ठीक है। जहां पर n क्या होगा, नेचुरल नंबर। n 1 2 3 4 है, दीज आर नेचुरल नंबर। तो n जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। तो n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल। अगर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते हो तो n को इंटीजर कह दो, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो। मगर अगर प्लस माइनस लगाते हो तो नेचुरल नंबर बोल दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पॉसिबल चार्ज प्लस माइनस ई है, प्लस माइनस 2 ई है। प्लस माइनस ई बाई 2 चार्ज पॉसिबल नहीं है ना। ई बाई 4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो कंजर्वेशन हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया, और चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये तो सभी को पता है, स्केलर, है ना। स्केलर मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 10 कूलाम का चार्ज है और फिर हमने उसको माइनस 10 कूलाम का दे दिया तो वो टोटल जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल स्केलर की तरह से ऐड कर लेंगे। तो कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, तो स्केलर एडिशन होगा। और एक और प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटम मैकेनिक्स से आती है, इनवेरिएंसी। ठीक है। ये प्रॉपर्टी अलग से पूछ लेगा, इसका कोई यूज नहीं है, बस नाम के लिए। इनवेरिएंट, इन समझाता हूं क्या है इनवेरिएंट। वेरिएंट एक्चुअली में स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि हम चार्ज को मास से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। जैसे कूलम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास के बीच में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। दोनों का नेचर एक जैसा होता है, मतलब दोनों का जो फॉर्मूला एक जैसा होता है। बस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। बहुत सारी चीजें एक जैसी होती हैं, बहुत सारी क्या, सारी चीजें। यहां पर हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, कर चुके हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे तो वो ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्सेस भी हो सकती हैं। तो बहुत कुछ चीजें मास की तरह होती है, इसलिए हम चार्ज को मास से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो मास से जब कंपैरिजन होता है तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स पे ध्यान देंगे, क्वांटम मैकेनिक्स तुम्हें पढ़ना कभी नहीं पड़ेगा अगर तुम हायर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो। क्वांटम मैकेनिक्स यानी ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन में भी तुम्हें लास्ट सेमेस्टर में मिलेगा वो सब। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ डिफिकल्ट ब्रांच, तो उसको ऐसे पढ़ने को नहीं मिलेगा, मगर ऐसे ही खाली नॉलेज के लिए कि मास इज अ वेरिएंट क्वांटिटी, है ना। मास वेरी करता है, और कुछ लोग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं कि फॉर्मूला, मगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसको सोचने की कोशिश मत करना, ये क्वांटम मैकेनिक्स से डिराइव होता है। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट को हम रेस्ट मास कहते हैं और m को मूविंग मास कहते हैं। मतलब इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसका फॉर्मूला बदल जाता है,
उसका मास चेंज हो जाता है, सॉरी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास एम नॉट है, जैसे इसका मास एम नॉट है, ठीक है, तो रेस्ट पे इसका मास एम नॉट है, मगर जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका मास चेंज हो जाएगा। मगर ये क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, ये v वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए, है ना। ये v वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के रेंज में होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बहुत छोटी वेलोसिटी के लिए नहीं, है ना, ये इससे कंपेरेबल होनी चाहिए, है ना। तो यू कैन से v कंपेरेबल टू c, तब ये करोगे, v को c से कंपेयर कर सकते हो, यू कैन राइट v कंपेरेबल टू c, तब ये कंसेप्ट लगाओगे, तब ये जो मास होगा वो मूविंग मास होगा, ठीक है। तो m मूविंग मास हो गया, m नॉट रेस्ट मास हो गया। तो मास इज अ वेरिएंट क्वांटिटी, वेरिएंट मतलब मास वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मतलब रेस्ट में अगर मास m नॉट है, रेस्ट मास कहते हैं इसको, इसको रेस्ट मास कहते हैं। वैसे रेस्ट में अगर मास होगा तो रेस्ट मास ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, है ना। मोशन में जो मास होता है उसको m से मूविंग मास हो गया। तो वो अगर वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के नॉर्मल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, जब लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो, तब मास की वैल्यू चेंज हो जाती है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से। मगर अगर चार्ज की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इस पर चार्ज सपोज करो, इसी पे कहते हैं, इस पे चार्ज सपोज करो, रेस्ट चार्ज अगर Q नॉट है और फाइनल चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि Q की वैल्यू Q नॉट के इक्वल होगी, ठीक है। इसमें अगर देखोगे कि V की वैल्यू अगर C के इक्वल हो जाए, है ना, V की वैल्यू अगर C के इक्वल हो जाए, दिस V इज इक्वल टू C कर दो, है ना। उस कंडीशन में अगर V की वैल्यू C के बराबर है, उस कंडीशन में मूविंग मास की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, समथिंग अपॉन जीरो आ जाएगा, मूविंग मास विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसी से एक चीज प्रूफ होती है कि लाइट की वेलोसिटी इज द, लाइट की जो वेलोसिटी है दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी। उससे ज्यादा वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि मास इंफिनिटी से ज्यादा क्या हो सकता है, मतलब पॉसिबल नहीं। तो यहां से, और ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में डिराइव होगा, मैथमेटिकली डिराइव होगा, प्रैक्टिकली ये पता नहीं लगेगा, प्रैक्टिकल इसका कोई सिग्निफिकेंस फिलहाल तो नहीं है, मगर ये सब मैथमेटिकली डिराइव किया गया है ना। और आगे जाके बहुत हायर मैथमेटिक्स है, उससे डिराइव किया गया। तो इससे बस ये पता लग जाता है कि लाइट से ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर v की बराबर, v की वैल्यू c के बराबर हो गई तो मास विल टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। मगर यहां पर चार्ज के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर भी हो गई, मास इंफिनिटी की तरफ टेंड भी करने लगा, तब भी q पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, q विल बी q नॉट, चार्ज will be Q naught. Even at the speed of light, the value of charge will be Q naught. तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज।